अब तक आपने देखा वेट्री और ऐश्वर्या की कहानी धीरे धीरे एक ऐसे राज के करीब पहुंच रही है जिसका रिश्ता 15 साल पुराने चिदम्बरम कांड से था। रघुपति सर को शक हो चुका था कि चिदम्बरम पर लगाया गया चोरी का इल्जाम शायद झूठा था। वहीं दूसरी तरफ वेट्री की मां और बहन चेन्नई पहुंचती है और ऐश्वर्या के घर रुकती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसी मुलाकात से नेदुमारन के सामने उसके सबसे बड़े डर की तस्वीर आने वाली है। जैसे ही सेल्वी अपने पिता का नाम बताती है, नेदुमारन के होश उड़ जाते हैं और जब वो चिदम्बरम की तस्वीर देखता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि जिस इंसान को वो 15 साल पहले अपनी जिंदगी से खत्म समझ चुका था, आज उसी इंसान का परिवार उसके अपने घर में मौजूद था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, आखिर 15 साल पहले चिदम्बरम के साथ हुआ क्या था और नेदुमारन उससे इतना डरता क्यों है। अब इसी सवाल के लिए एपिसोड 29 से 32 की कहानी शुरू होती है और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे पल से। वेट्री जो उस रिसोर्ट में धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा है, अपनी माँ को पूरा रिसोर्ट घुमाने लेकर आता है। सीन छोटा है लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ हमें वेट्री का वो रूप देखने को मिलता है जो किचन की राजनीति और शोर से बिल्कुल अलग है। एक बेटा जो अपनी माँ को अपनी छोटी सी कामयाबी दिखाकर उनकी आंखों में अपने लिए गर्व देखना चाहता है, और यही सीन हमें बताता है कि वेट्री के लिए अब यहाँ रिसोर्ट सिर्फ एक नौकरी नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे उसका दूसरा घर बन चुका है। लेकिन जैसे ही हम इस प्यारे से पल को महसूस करने लगते हैं, कहानी हमें वापस आर रिसोर्ट की असली दुनिया में ले आती है और यहाँ एंट्री होती है रिया की। रिया हमेशा की तरह बड़े बड़े सपने देखने वाली लड़की है। इस बार वो रिसोर्ट के लिए एक नया बिजनेस प्लान तैयार करती है। अभी तक हमें इस प्लान की पूरी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जिस तरह रिया इसे प्रेजेंट करती है उसके आत्मविश्वास से साफ लगता है कि यहाँ रिसोर्ट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। शायद रिया रिसोर्ट को एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाना चाहती है, लेकिन हर नई शुरुआत को किसी न किसी की नजर लग ही जाती है और यहाँ ये काम नेदुमारन बखूबी करते हैं। जैसे ही रिया अपना प्लान का जिक्र करती है, नेदुमारन के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि उनके लिए रिया का हर आइडिया उनकी ऑथोरिटी पर सीधा हमला है। उन्हें लगता है कि अभी एक नई लड़की आई है और अब वही उन्हें बताएगी कि रिसोर्ट कैसे चलाना है। यहाँ नेदुमारन का अहंकार उनकी समझदारी पर भारी पड़ जाता है, लेकिन इस गुस्से का निशाना रिया नहीं बनती बल्कि ऐश्वर्या बनती है। नेदुमारन ऐश्वर्या को एक तरफ ले जाकर सीधे सीधे धमकी देते हैं, वेट्री से दूर रहो। उन्हें लगता है कि ऐश्वर्या की वजह से वेट्री अपने असली मकसद से भटक रहा है। यहाँ हमें नेदुमारन का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। वो अपने शिष्य पर किसी और का असर बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनकी यहाँ चेतावनी सिर्फ एक सलाह नहीं थी बल्कि एक खुली धमकी थी कि अगर ऐश्वर्या वेट्री के आसपास भी दिखाई दी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस धमकी के बाद वेट्री और ऐश्वर्या के बीच एक अनजानी सी दीवार खड़ी हो जाती है। ऐश्वर्या जो अब वेट्री को पसंद करने लगी थी, डर जाती है और यहीं एपिसोड 29 हमें 3 अलग अलग ट्रैक पर छोड़ देता है। एक तरफ वेट्री का सपना, दूसरी तरफ रिया का नया बिजनेस प्लान और तीसरी तरफ नेदुमारन की वेट्री के लिए बढ़ती नफरत। लेकिन अब थोड़ा रुककर नेदुमारन के किरदार को समझना जरूरी है। आखिर उन्हें ऐश्वर्या से इतनी दिक्कत क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वेट्री के करीब आ रही है, या इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? एक थ्योरी यह भी हो सकती है कि नेदुमारन वेट्री को लेकर जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव है। उन्हें लगता है कि वेट्री के अंदर एक बहुत बड़े शेफ बनने की प्रतिभा है और वो नहीं चाहते कि उसका ध्यान कुकिंग से हटकर प्यार और रिश्तों में चला जाए। अगर इस नजरिए से देखें तो शायद उनका डर पूरी तरह अजीब नहीं लगता। आखिर हर गुरु चाहता है कि उसका शिष्य अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाए। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा और थोड़ा डार्क पहलू भी है। क्या नेदुमारन का यहाँ बर्ताव सिर्फ वेट्री के लिए फिक्र है, या फिर वो वेट्री पर अपना अधिकार समझने लगे हैं? और अगर ऐसा है तो सवाल यहाँ है कि नेदुमारन आखिर वेट्री को लेकर इतने जुनूनी क्यों हैं? लेकिन जिस तरह से नेदुमारन ऐश्वर्या को धमकाते हैं, उसमें चिंता कम और अपना हक जताने की कोशिश ज्यादा नजर आती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और बातों से ऐसा लगता है कि वो वेट्री पर अपना एक्सक्लूसिव कंट्रोल चाहते हैं। शायद उन्हें डर है कि अगर वेट्री की जिंदगी में ऐश्वर्या की अहमियत बढ़ गई
तो वेट्री उनकी बातें सुनना बंद कर देगा, उसकी वफादारी कहीं और हो जाएगी और नेदुमारन जैसे इंसान के लिए जो अपनी रसोई में हर चीज अपने हिसाब से चलाने का आदी है, यहाँ बात बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन एक और थ्योरी यहाँ भी हो सकती है कि क्या नेदुमारन का ऐश्वर्या से गुस्सा किसी पुरानी दुश्मनी से जुड़ा हुआ है। हो सकता है ऐश्वर्या के परिवार का रिसोर्ट के अतीत से कोई ऐसा रिश्ता हो जिसका बदला नेदुमारन अब ऐश्वर्या से ले रहे हो। अभी यहाँ सिर्फ एक संभावना है, लेकिन इन सभी बातों से एक चीज साफ दिखाई देती है, नेदुमारन बदलाव से डरते हैं। रिया का नया बिजनेस प्लान और ऐश्वर्या का वेट्री की जिंदगी में आना दोनों ही उनके कंट्रोल को चुनौती दे रहे हैं और नेदुमारन इस चुनौती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब एपिसोड 30 शुरू होता है एक बेहद प्यारे ट्विस्ट के साथ। नेदुमारन की धमकी से डरने के बजाय ऐश्वर्या हिम्मत दिखाती है, वो वेट्री को डिनर पर इनवाइट करती है। यहाँ ऐश्वर्या का किरदार एक नया मोड़ लेता है। अब वो सिर्फ एक डरी हुई लड़की नहीं है, बल्कि अपने दिल की सुनने वाली लड़की बन चुकी है। लेकिन यहाँ भी एक छोटा सा सस्पेंस है। वेट्री को समझ नहीं आता कि यहाँ सिर्फ दोस्ती वाला डिनर है या फिर यहाँ एक डेट है, और यही कंफ्यूजन दोनों की बातचीत में एक प्यारी सी झिझक ले आता है। डिनर के दौरान उनकी बातें किचन की राजनीति से हटकर उनकी निजी जिंदगी और सपनों तक पहुंच जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच का इमोशनल कनेक्शन और गहरा होने लगता है, लेकिन इस खूबसूरत पल पर भी नेदुमारन की धमकी का साया बना हुआ है। हर बार जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो दर्शकों के मन में एक ही डर रहता है, कहीं नेदुमारन ने इन्हें देख तो नहीं लिया, और शायद यही डर उनके रिश्तों को और भी खास बना देता है। उधर एक तरफ वेट्री और ऐश्वर्या अपने प्यार की खिचड़ी पका रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेदुमारन रिया के बिजनेस प्लान की खिचड़ी बिगाड़ने में लगे हैं। नेदुमारन रिया के प्लान से बिल्कुल खुश नहीं है और उसे फेल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वो रिया के प्लान में कमियां निकालते हैं और मैनेजमेंट के सामने उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उनका मकसद बिल्कुल साफ है, वो रिया को यहाँ एहसास दिलाना चाहते हैं कि इस रिसोर्ट का असली बॉस अभी भी वही है। लेकिन रिया भी कम नहीं है, वो नेदुमारन के हर कदम को समझ रही है और उसका जवाबी कदम भी तैयार रखती है। ऐसा लगता है कि रिया अपने प्लान को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। दोनों के बीच की यहाँ प्रोफेशनल जंग अब रिसोर्ट के भविष्य को एक बहुत अहम मोड़ पर ले आती है। अगर आपको वेट्री और ऐश्वर्या की यह अनोखी लव स्टोरी और आरआर रिसोर्ट की किचन पॉलिटिक्स पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अब एपिसोड 31 शुरू होता है एक ऐसे सरप्राइज के साथ जिसकी शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। हमारी सारी उम्मीदों के उलट नेदुमारन आखिरकार रिया के बिजनेस आइडिया को मान लेते हैं। लेकिन रुकिए, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेदुमारन ने यह आइडिया बिना किसी शर्त के नहीं माना था। उनके सामने एक शर्त थी। अब वो शर्त क्या थी, यहाँ एक राज है, लेकिन इतना जरूर समझ आता है कि शर्त ऐसी होती है जिससे आखिरी कंट्रोल नेदुमारन के हाथ में ही रहे, और इसी शर्त के कारण अब कहानी में एक नया ड्रामा शुरू होने वाला है। रिसोर्ट में शू शेफ की पोजीशन खाली थी और नेदुमारन इस पद के लिए एक शानदार प्रतियोगिता का ऐलान करते हैं। शायद ये उनके लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि किचन पर अपना कंट्रोल एक बार फिर साबित करने का तरीका था। इस मुकाबले में दो दावेदार थे, ऐश्वर्या और विक्की। विक्की जो पहले से किचन टीम का हिस्सा था और शुरुआत से ही ऐश्वर्या को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि ऐश्वर्या को सब कुछ बहुत आसानी से मिल रहा है क्योंकि वह नेदुमारन की बेटी है। इसीलिए वो इस प्रतियोगिता को ऐशु को सबक सिखाने का मौका समझता है और फिर प्रतियोगिता शुरू होती है। पहले राउंड में ऐश्वर्या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक शानदार डिश तैयार करती है और पहला राउंड जीत जाती है। ऐश्वर्या की जीत देखकर विक्की का अहंकार बुरी तरह टूटने लगता है। उसे यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि ऐश्वर्या उससे बेहतर साबित हो रही है। लेकिन अब शुरू होता है साजिश का खेल। दूसरे राउंड में विक्की ऐश्वर्या को परेशान करने के लिए गंदी चालें चलना शुरू कर देता है। उसकी हरकतों की वजह से ऐश्वर्या का पूरा कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो दूसरा राउंड हार जाएगी। ऐश्वर्या का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई और इसी निराशा के साथ वहां सेकंड राउंड हार जाती है।
ऐश्वर्या का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई और इसी निराशा के साथ एपिसोड 31 खत्म हो जाता है, जहां ऐसा लगता है कि बुराई अच्छाई पर भारी पड़ रही है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एपिसोड 32 की शुरुआत होती है एक टूटे हुए दिल और बिखरे हुए सपनों के साथ। दूसरा राउंड हारने के बाद ऐश्वर्या पूरी तरह डिमोटिवेट हो चुकी थी। उधर विक्की उसे लगातार ताने मार रहा था और सबके सामने उसे हारने वाला साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की, वेट्री की। वेट्री ऐश्वर्या को इस हालत में नहीं देख सकता था। वो उसके पास जाता है और उसे हिम्मत देता है। वो उसे याद दिलाता है कि वह कितनी टैलेंटेड है और वेट्री के शब्द ऐश्वर्या के लिए किसी दवा से कम नहीं थे। वो उसे कहता है कि विक्की की बातों पर ध्यान मत दो, अपने हुनर पर भरोसा रखो। तुम यहाँ तक अपनी मेहनत के दम पर पहुंची हो। वेट्री के इस सपोर्ट से ऐश्वर्या के अंदर फिर से हिम्मत आती है। अब बारी थी फाइनल राउंड की। घड़ी चल रही थी और ऐश्वर्या पूरी तरह फोकस के साथ अपनी डिश बनाने में जुट जाती है। इस बार विक्की की कोई चाल काम नहीं आती। ऐश्वर्या अपनी पूरी मेहनत और अपना पूरा जुनून उस एक डिश में लगा देती है और नतीजा शानदार होता है। ऐश्वर्या तीसरा राउंड जीत जाती है और विजेता बन जाती है। अब ऐश्वर्या बन चुकी थी आरआर रिसोर्ट की नई शू शेफ। यह सिर्फ ऐश्वर्या की जीत नहीं थी, यहाँ उसके टैलेंट की जीत थी और वेट्री के उस भरोसे की भी जीत थी जो उसने मुश्किल वक्त में ऐश्वर्या पर दिखाया था। लेकिन जैसे ही हम इस जीत का जश्न मनाना शुरू करते हैं, सीरीज हमें एक और बड़ा झटका देती है। रघुपति, जो रिसोर्ट के एमडी है, उन्हें अचानक एक फोन आता है और उस फोन में जो खबर सामने आती है वो रिसोर्ट के अतीत और भविष्य दोनों को हिला सकती है। इस खबर का रिश्ता एक ऐसे नाम से जुड़ा है जिसे शायद सब भुला चुके थे, चिदम्बरम। लेकिन चिदम्बरम आखिर कौन है, उसका इस रिसोर्ट से क्या कनेक्शन है और 15 साल पहले उसके साथ आखिर हुआ क्या था? इन्हीं सवालों के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, बाकी के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखना। और माफी चाहता हूं कि मैं एपिसोड बहुत धीरे अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के लाइक कमेंट कम आ रहे हैं और व्यूज भी कम आने की वजह से मुझे वीडियो बनाने में मजे नहीं आ रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर द डिले।